आप लोगों का फिर से स्वागत है क्लास 12 विषय रसायन विज्ञान बीएससी ऑनलाइन एकेडमी में। ठीक है, तो कल हमने रसायन विज्ञान के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था। उससे आगे का हम टॉपिक लेते हैं अब। तो मैंने बताया था कि जो अवयवी कणों के आधार पर क्रम के व्यवस्था के आधार पर क्या करते हैं, दो भागों में उनको डिवाइड करते हैं। पहला आता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्या आता है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो इनमें क्या होता है कि कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। तो उस आधार पर हम क्या करेंगे, इनको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी मतलब अंतर इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, देखो। तो पहला है क्रिस्टलीय ठोस में प्रत्येक क्रिस्टल का निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है। प्रत्येक क्रिस्टल में क्या होता है, जो अवयवी कण जो होते हैं, मतलब प्रत्येक क्रिस्टल जो होता है, मतलब बड़ा क्रिस्टल है उसको छोटे छोटे क्रिस्टलों में डिवाइड कर दिया, तो उसका क्या होता है, एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। अब इसकी बात करें अक्रिस्टलीय ठोस में बात करें, तो अक्रिस्टलीय ठोस में प्रत्येक क्रिस्टल का निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। तो ये बात आपको समझ में, पहला जो अंतर है इन दोनों के बीच में, क्रिस्टल ठोस में क्या होता है कि प्रत्येक क्रिस्टल का जो अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार जो होता है, उसकी जो ज्योमेट्री होती है, ज्यामितीय आकार जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि यहाँ पर आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है। दूसरा अगर अंतर देखें तो दूसरा क्या है, अवयवी कण कौन कौन से होते हैं, परमाणु होता है, अणु होता है, आयन होते हैं। आयन में क्या आ गया, धनायन, ऋणायन, ये सब क्या आ गए, आयन आ गए। ठीक है। बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। ठीक है। तो अणु क्या है, परमाणु से बड़ा होता है, और परमाणु में क्या होता है, आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो ये अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं, तो स्ट्रक्चर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर में फिर आपको एक बार समझा देता हूं कि ये क्या होता है। ये नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते हैं। इस पूरे को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। इसको पूरे को क्या बोलते हैं, परमाणु। ऐसे बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनता है, अणु का निर्माण करते हैं। तो अवयवी कण क्या हो गई, परमाणु, अणु, आयन का क्रम सुव्यवस्थित तरह निश्चित होता है। यानी नाभिक के अंदर जो परमाणु या आयन, जो नाभिक के अंदर आयन से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं परमाणु में, वो सब क्या होते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं। उनका कोई अव्यवस्थित क्रम नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में, अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो अवयवी कणों का जो क्रम है वो क्या होता है, अनियमित होता है, यानी व्यवस्थित नहीं होता। यहाँ पर अनियमित उनका क्रम होता है। तीसरा अंतर अगर देखें तो इसमें दीर्घ प्रासरी व्यवस्था होती है, अर्थात कणों की व्यवस्था नियमित होती है। दीर्घ प्रासरी व्यवस्था होती है, कणों की व्यवस्था जो होती है वो क्या होती है, नियमित होती है, फिक्स होती है कि इनके बीच की दूरी इतनी होगी, इनकी हाइट इतनी होगी, इनकी जो डेप्थ है इतनी होगी। ठीक है। इनकी जो विड्थ है इतनी होगी। तो ये फिक्स होता है, दीर्घ प्रासरी व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है, लघु प्रासरी व्यवस्था होती है। अक्रिस्टल ठोस की अगर मैं बात करूं तो अक्रिस्टल ठोस में क्या होता है, लघु प्रासरी व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की व्यवस्था सीमित दूरी तक होती है। अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, सीमित दूरी तक होती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। तो फोर्थ अंतर है किसमें, क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में चौथा जो अंतर है वो क्या है, गलनांक निश्चित होता है। अब बात करते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता कि गलनांक क्या होता है। बहुत से दिक्कत आती है कि गलनांक क्या होता है। गलनांक क्या होता है, वह तापमान जिस पे कोई भी ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। गलनांक क्या होता है, वह किसी भी ठोस का वह तापमान जिस पर वह ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वो क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, अर्थात एक अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। ठीक है। तो फिक्स होगा तो क्या होगा, उसी ताप पर वो क्या होंगे, पिघलेंगे, यानी द्रव में परिवर्तित होंगे। चौथा इधर देखें, किसमें, अक्रिस्टल ठोस की मैं बात करूं तो ताप के निश्चित प्रास पर नरम पड़ जाते हैं। यानी कोई भी निश्चित प्रास जैसे 100 केल्विन से 100 केल्विन से 150 केल्विन के बीच में मान लेते हैं, 100 केल्विन है, 150 केल्विन है, तो एक
प्रास होती है उसमें क्या हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं, थोड़े नरम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं बात करता हूँ पांचवा क्रिस्टल ठोस में। इसमें गलन की ऊष्मा निश्चित होती है, गलनांक निश्चित होगा तो गलन की ऊष्मा भी क्या होगी, निश्चित होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्रिस्टल ठोस में, तो इसमें गलन की ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। गलन की ऊष्मा क्या नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। उसके बाद मैं बात करता हूं क्रिस्टल ठोस में, तो क्रिस्टल ठोस साफ विघटन देते हैं। अगर उनको तोड़ते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में साफ विघटन होता है उनका, जबकि यहाँ पर कोई साफ विघटन नहीं होता है, अनियमित विघटन होता है। किसमें, क्रिस्टलीय ठोस में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्रिस्टल ठोस में, सातवां जो पॉइंट है, जो अंतर है सातवां, वो क्या होता है, इनका शीतलन वक्र असतत होता है। शीतलन वक्र क्या होता है, देखो शीतलन क्या होता है कि ठोस जब धीरे धीरे किस में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, मतलब ठंडा होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ में, टाइम के साथ में अगर इसका ग्राफ देखें तो हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आता है। ठीक है, तो इस तरीके का हमारे पास क्या आता है, ये ग्राफ प्राप्त होता है। तो देखिए टेम्परेचर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, शीतलन वक्र है तो टेम्परेचर तो घटाएगा। अब एक्रिस्टल ठोस का शीतलन वक्र सतत होता है। एक्रिस्टल ठोस का शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है। तो देखो असतत वक्र इस तरीके से असतत वक्र होता है। ठीक है, शीतलन वक्र सतत होता है, सॉरी शीतलन वक्र क्या होता है, ये टेम्परेचर और ये क्या हो गया, टाइम इधर। तो ये टेम्परेचर के साथ में क्या हो रहा है, इस तरीके से इसे घट रहा है। उसके बाद में होता है क्रिस्टल ठोस विषम देशिक होते हैं, यानी इनकी दिशाएं अलग अलग होती हैं, एक्स वाई जेड 3 दिशाएं होती हैं, उसी प्रकार से विषम देशिक होते हैं, जबकि एक्रिस्टल ठोस समदेशिक होते हैं। इसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे कि क्या समदेशिक क्या होता है, विषम देशिक क्या होता है, तो इसका डिटेल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं 8वें पॉइंट की बात करता हूँ। क्रिस्टल ठोस विषम देशिक होते हैं, ये हमने पढ़ा है अभी, और ये क्या होता है, समदेशिक होते हैं। ये क्या होते हैं, समदेशिक होते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल पे। तो 9वां जो पॉइंट है वो क्या है, इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखो क्या क्या दिखा हुआ है। एग्जाम्पल में पहला दिखा है NaCl। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। दूसरा क्या है, CuSO4, कॉपर सल्फेट। तीसरा क्या है, सोडियम सल्फेट। और अगला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, हीरा। उसके बाद में धातु जैसे Ag, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, कॉपर। तो ये 2-4 आपको एग्जाम्पल इसमें याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद में क्रिस्टल ठोस की बात करें तो कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्राकृतिक या संश्लेषित रबड़ जो होता है वो भी क्या आता है, किस में आता है, क्रिस्टल ठोस के अंदर आता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके का वीडियो पसंद है, उसी प्रकार से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूं। और आप ये भी बताइए कि क्या इसमें कमी रह जाती है, क्या इसमें अच्छा लगता है आपको वीडियो के अंदर। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि दोस्तों को भी पता चले कि किस प्रकार से वीडियो उनको लगता है। और इसके बाद में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत उसका पता चल जाए और आप आगे का जो क्रम है उसको देखते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है वो आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।